नमस्कार, जय जगन्नाथ। पहले सभी दर्शकों को मैं गौरी शंकर स्वागत करते हुए आज की कहानी शुरू करता हूँ। कहानी की नाम दयालु बालिका ग्रेस। समुद्र में बहुत ही जगह पर ऐसी चट्टानें या छोटे पर्वत है जो जल से ऊपर नहीं दिखाई पड़ते। पानी में चलने वाले जहाज इनसे टकरा जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसी चट्टानों पर बहुत ऊंचा खंबा मीनार जैसा बना दिया जाता है। रात के अंधेरे में भी जहाज चट्टान कहाँ है यह जाना जाए और उससे बचे रहे, उसके लिए उस खंबे के ऊपरी भाग में रात को तीव्र प्रकाश किया जाता है। ऐसे खंभों को प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस कहते हैं। खंभ के पिछले भाग में रहने की कोठरियां होती है जिनमें प्रकाश स्तंभ के कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इंग्लैंड के पास समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ था। उस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी एक दिन किसी काम से इंग्लैंड गया था। संयोग की बात, उस दिन समुद्र में बड़ा भारी तूफान आ गया। प्रकाश स्तंभ में उस कर्मचारी की स्त्री और उसकी 14 वर्ष की लड़की ग्रेस डार्लिंग थी। अचानक रात को बड़ा भारी शब्द हुआ। ऐसे लगा कि कहीं तोप छूट रही है। ग्रेस और उसकी माता समझ गई कि तूफान में पड़कर कोई जहाज चट्टान से टकराकर टूट गया है। लेकिन अंधेरी रात में गरजते समुद्र में उस जहाज के यात्रियों के प्राण रक्षा के लिए रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही। जैसे ही सवेरे का प्रकाश फैला, ग्रेस डार्लिंग दूरबीन लेकर प्रकाश स्तंभ के ऊपर चढ़ गई और देखने लगी। उसने देखा कि प्रकाश स्तंभ से कुछ दूर टूटे हुए जहाज का एक तख्ता समुद्र में लहरों पर उछल रहा है और उस पर 9 आदमी किसी प्रकार प्राण बचाने के लिए चिपके हैं। तख्ता समुद्र की लहरों में डूबने को अब तब हो रहा है। ग्रेस आंधी की भांति प्रकाश स्तंभ से उतरी। उसने कहा, 1 मील दूर एक तख्ते पर 9 आदमी बैठे हैं, मैं उन्हें बचाने जाती हूँ। माता तो अपनी पुत्री की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। समुद्र जैसे पूरे क्रोध से उछल और गरज रहा था। इस समय बड़े से बड़ा जहाज भी समुद्र में जाने का साहस नहीं कर सकता था और एक लड़की एक छोटी नौका पर बैठकर 1 मील दूर जाना चाहती थी। यह उसकी पागलपन नहीं तो क्या था, परंतु जिसके हृदय में दया की आग धधक उठी है वह अपनी ओर नहीं देखता। उसको तो तभी शांति मिलती है जब वह दुख में प्राणियों का दुख दूर कर दे। ग्रेस नौका में कूद पड़ी। माता उसे पुकारती ही रह गई पर उसने सुना ही नहीं। बेचारी माता आंख फाड़ फाड़ कर समुद्र की ओर देखने लगी और जल्दी जल्दी भगवान का नाम ले लेकर अपनी पुत्री की रक्षा के लिए कातर प्रार्थना करने लगी। ग्रेस की नौका पेड़ों से भी कई गुने ऊपर उछल जाती थी। लहर नौका को बार बार पटक रही थी, परंतु ग्रेस को अपने प्राण जाने का कोई भय नहीं था। उसकी एक ही धुन थी, एक ही एम थी, 9 मनुष्य के प्राण मुझे बचाना है। जो दूसरे के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डालता है, बड़ी से बड़ी विपत्ति उसके आगे सिर झुका देती है। सर्वशक्तिमान भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। ग्रेस की परिश्रम अंत में सफल हो गया। उसकी नौका तख्ते के पास पहुंच गई। उसने तख्ते पर बैठे मनुष्यों को नौका में बिठा लिया और लौट आई। जब ग्रेस की नौका प्रकाश स्तंभ के किनारे लगी, उसकी माता पागल की भांति मेरी बच्ची कहकर दौड़ पड़ी और ग्रेस को उसने छाती से चिपटा लिया। ग्रेस की इस दया और साहस का इंग्लैंड के बालक अब भी बड़े गर्व से वर्णन करते हैं। ऐसी दयामयी बालिका ही किसी देश का मुख उज्जवल करती है।
बस आज की कहानी मैं यही ख़त्म करता हूँ। ये कहानी आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करना। आज तक अब यदि हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट न जाए।